हेलो फ्रेंड, नमस्कार। 3-4 दिन पहले की बात है कि यूएन पोर्टल पर एक एरर आ रहा था। उसमें लिखा गया था कि आपका आधार जो है आपके यूएन नंबर से लिंक नहीं है। पहले जो है आप अपने आधार को अपने एम्प्लॉयर के द्वारा जो है पोर्टल पर लिंक करवा लीजिए। इसके बाद ही आप पीएफ में आगे बढ़ पाएंगे और पीएफ के पोर्टल पर पहुंच पाएंगे। वहां से आपको जो भी जानकारी चाहिए आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बिना यूएन पोर्टल पर आधार लिंक के यह जानकारी अब आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसमें लिखा आधार इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट यूएन। ठीक है, यह लिखा हुआ था। काइंडली सीड आधार थ्रो एम्प्लॉयर, यही लिखा हुआ था। इसका मीनिंग जो है हम समझा दिए आपको कि यह बताया गया था कि पहले सीड कर लीजिए, पहले फीड कर लीजिए, इसके बाद ही आप पीएफ की सुविधा का लाभ ले पाएंगे। तो जिस दिन यह एरर स्टार्ट हुआ था, जिस दिन हमने देखा था, हो सकता है एक दिन पहले उसका एरर आ गया हो पोर्टल पर, तो जिस दिन हमने उसको देखा तो उसी दिन हम पीएफ ऑफिस से भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किए। तो उनका भी यही कहना था कि सर पहले जो है इस पर आप अपना डिटेल्स जो है अपडेट करवा लीजिए अपने एम्प्लॉयर से, क्योंकि अब जो है आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हमने अपने एम्प्लॉयर को, जो भी मेंबर मेरे पास आए थे उनका जो एम्प्लॉयर था, उनको एक ईमेल किया इधर से कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप जो है इस पर इनका डिटेल्स अपडेट कर दीजिए। उस ईमेल में हमने उनका आधार नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और यूएन नंबर, इन सारे का डिटेल्स जो है उसमें शेयर किए और सबका एक कॉपी भी मेल में अटैच कर दिए। इतना करने के बाद हमने मेल जो किया, उधर से रिप्लाई आया। रिप्लाई में दिया हुआ था कि आपका आधार डिटेल्स और आपके पोर्टल्स का डिटेल्स मैच नहीं कर रहा है, तो यह हम नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन उन्होंने एक उधर से इसका रिप्लाई किया और ऑप्शन बताया। उस ऑप्शन में उन्होंने उधर से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सेंड किया था और उनका कहना हुआ जिधर राइट है जिधर रोंग है, उसमें रहता है दो पार्ट है, एक राइट का है एक रोंग का है। तो जिधर आपका करेक्ट डिटेल्स है, ठीक है, तो उधर आधार के हिसाब से पूरा करेक्ट डिटेल्स डाल दीजिए और रोंग में जो है आपको अगर पता है कि क्या रोंग है, अगर नहीं है पता तो उधर छोड़ दीजिए, बाकी जो है हम लोग इधर कर लेंगे, ऐसा उनका कहना हुआ था। तो उस केस में हमने उस मेंबर के द्वारा जो है उसका डिटेल्स करेक्ट साइड में टोटल जितना भी करेक्ट था आधार के हिसाब से वह फिलअप करवा के फिर से उस एम्प्लॉयर के पास सेंड करवा दिए। चूँकि एम्प्लॉयर का ही कहना था, उसमें एड्रेस दिया हुआ था कि आप मेरे पास इसको सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो हमने एम्प्लॉयर को वह डिटेल्स सेंड कर दिया। तो उसके बाद कल रिप्लाई आया था उधर से कि आपका फॉर्म जो है पीएफ ऑफिस में सबमिट हो गया है। ठीक है, तो कल जैसे ही वहाँ सबमिट हुआ तो आज हम देखें कि उनका डिटेल्स जो है अपडेट हो चुका है और पोर्टल जो है ओपन भी हो चुका है, इजी वे में ओपन हो रहा है अब। तो अगर आपके साथ भी यह परेशानी है, जैसा कि अभी दिखा रहे हैं आपको बगल में जैसा शो हो रहा है, इस टाइप का अगर एरर आ रहा है तो निश्चित रूप से अपने एम्प्लॉयर से बात कीजिए और उनसे बोलिए कि आधार, अगर आपका डिटेल्स आधार के डिटेल्स से मैच करेगा तो उस केस में जो है आपका एम्प्लॉयर ही आपका आधार सीड कर देगा। अगर मैच नहीं करेगा तो उस केस में जो है एम्प्लॉयर को ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सेंड कीजिए, वो सील सिग्नेचर करके उसको पीएफ ऑफिस भेज देंगे। अगर वो पीएफ ऑफिस उसको नहीं भेजे तो वह फॉर्म आपको वो भेज देंगे या आप उनसे कांटेक्ट करके वह फॉर्म ले लीजिए। इसके बाद जो है उस फॉर्म के साथ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार है, पैन की कॉपी है, इसके बाद कोई भी एक एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वह अटैच कीजिए और अपने पीएफ ऑफिस को सेंड कीजिए। इसके बाद आपका भी यह डिटेल्स सही हो जाएगा, फिर आधार आपके यूएन पोर्टल पर लिंक हो जाएगा और इजी वे में आपका पोर्टल ओपन होने लगेगा। अभी बस यही जानकारी है। आगे अगर कोई और शॉर्ट जानकारी मिलेगी हमको कि किस तरह से ऑनलाइन तरीके से इसको कर पाएंगे तो हम निश्चित रूप से आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी तक यही जानकारी है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय।